राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पत्रिका में कौन से योग होते हैं जो संतान जन्म को सुनिश्चित करता है। यदि किसी कुंडली में ये योग हैं तो ये मानकर चलिएगा उसको जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जैसे मैंने बताया कि हम मनुष्य लोक में जो है संतति द्वारा विजय मानते हैं। अब यहाँ जो योग है वो स्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष का एक ग्रंथ है, वहाँ से मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। पंचम भाव जिसको हम सुत भाव कहते हैं और गुरु बृहस्पति संतान उत्पत्ति में उसके जन्म में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, बिना गुरु और शनि के आपके जीवन की कोई घटना घटित नहीं होती। तो जब तक शनि और गुरु की दृष्टि किसी भी प्रकार से पंचम भाव पंचमेश से जो है नहीं पड़ती एट अ टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड के जो 9 महीने हैं उस बीच, तो वो जो घटना है वो आपके जीवन में घटित नहीं होती। क्योंकि संतान जन्म के लिए हम सप्तम भाव, पंचम भाव और लगन इन तीनों का विचार करते हैं। आपकी कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश का शुभ होना बहुत ज़रूरी है, उसका शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना ज़रूरी है, तो उस संतान को सुनिश्चित करता है। यदि पंचम पंचमेश और बृहस्पति शुभ दृष्ट हों तो वो भी संतान के जन्म को सुनिश्चित करते हैं। बलि लग्नेश पंचम में हो, बृहस्पति भी बलि हो तो वो भी संतान का जन्म सुनिश्चित करता है। बृहस्पति यदि पंचमेश हो और बलि हो तो वो भी संतान जन्म को सुनिश्चित करते हैं। बृहस्पति पंचमेश हो, बलि लग्नेश दृष्ट हो, ये भी संतान जन्म को सुनिश्चित करता है। बृहस्पति पंचमेश 10 वर्गों में शुभ हो तो संतान का जन्म अवश्य होगा। लग्नेश पंचमेश एक साथ हो, एक दूसरे से दृष्ट हो या राशि परिवर्तन हो। लग्नेश और पंचमेश केंद्र में हो, तृतीयेश बलि हो तो ये भी संतान जन्म को सुनिश्चित करता है। जन्म कुंडली में पंचमेश के नवांश अधिपति यदि जन्म कुंडली में शुभ भाव में हो, शुभ दृष्ट हो तो ये भी संतान जन्म को सुनिश्चित करते हैं। लग्नेश और नवमेश यदि सप्तम में हो, द्वितीयेश लगन में हो तो वो भी संतान जन्म को सुनिश्चित करता है। सप्तमेश के नवमांश अधिपति पर यदि लग्नेश नवमेश द्वितीयेश की दृष्टि हो तो ये भी संतान जन्म को सुनिश्चित करता है। D9 में जाकर इनकी स्थिति देखिए और फिर D9 में जिस राशि में है उसको आप लगन में चेक कीजिएगा। धन्यवाद।